हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन एथलीट completes one round of a circular track of radius r in 80 seconds. What will be his displacement at the end of 4 minute 60 seconds? सो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है ये जो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है. दिस वी कैन रेफर ऑन द NCERT 11th part 1 पेज नंबर 141. सो बेसिकली इस पेज पर हमें बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट फॉर द फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन. और हम ले सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में हमें बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिलता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. सो इस क्वेश्चन में एक सर्क्यूलर ट्रैक कंसीडर करना है हमें. सो लेट दिस इज द सर्क्यूलर ट्रैक, O बी द सेंटर और इसकी रेडियस गिवन है हमें कैपिटल R. अब एक एथलीट इसका वन कंप्लीट राउंड का मीनिंग हुआ वन सर्कमफरेंस विच विल बी 2 पाई R. सो इसके लिए वो टाइम स्पेंड करता है 80 सेकेंड और हमें बताना है कि 4 मिनट 60 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो सबसे पहले तो जो गिवन टाइम है उसको हम कंप्लीटली कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में. सो पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे 4 मिनट को. सो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 60. सो दिस विल बी 240 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड मीन्स इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 300 सेकेंड. अब 300 सेकेंड को हम लिखेंगे 80 के मल्टीपल्स के टाइम में. तो 300 सेकेंड इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 240 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड. अब 240 सेकेंड ही क्यों लिखा, क्योंकि वो 80 का थर्ड मल्टीपल है. सो इट मीन्स हमारे पास में 240 सेकेंड में वो जो एथलीट है वो 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुका है. तो 3 राउंड्स के बाद में इस एथलीट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 0. मान लेते हैं उसने पोजीशन A से स्टार्ट किया, 1 राउंड A पर आकर फिनिश, सेकेंड राउंड A पर आकर फिनिश, थर्ड राउंड A पर आकर फिनिश. तो इनिशियल भी A, फाइनल भी A मीन्स 3 राउंड्स के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. अब बात बचती है हमारे पास 60 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे कि 80 सेकेंड में ये एथलीट कंप्लीट करता है 1 राउंड. तो 60 सेकेंड में ये एथलीट कंप्लीट करेगा 1 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 60. सो बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया. सो ये कितने राउंड्स बन गए, 3/4 राउंड. तो जो लास्ट का 60 सेकेंड है उसमें उसने कंप्लीट किया 3/4 राउंड. तो हम एक राउंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. सो A से स्टार्ट किया, दिस विल बी 1/4, देन दिस हाफ मीन्स सेमी सर्कल विल बी 2/4 एंड अप टू दिस पॉइंट P दिस विल बी 3/4. तो अगर हम A से लेकर P तक का डिस्टेंस चेक करें सो दिस विल बी 3/4 राउंड. बट हमें यहाँ फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट. तो हम A से P को ज्वाइन कर देंगे. इट मीन्स व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल. अब हम इस ट्राइंगल को बना लेंगे. सो दिस इज 90 डिग्री. सो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, AP. सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम ट्राइंगल OAP में. सो OP की वैल्यू भी R है और OA की वैल्यू भी R है. सो AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस R². इट मीन्स दैट वी R² रूट ऑफ 2. सो हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट का आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर नंबर 3, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2R. थैंक यू.